अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरवर। आप देख रहे हैं सरवर इस्लामिक रिएक्शन। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर व आफियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुर्बानी के गोश्त को हम किन किन लोगों को दे सकते हैं। क्या हम उस गोश्त को गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? तो दोस्तों जानेंगे इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ है या नाजायज़ है? बहुत ये ज़रूरी मसला है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिए, इस मसले को मालूम कर लीजिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। याद रख लीजिए कि जो कुफ़ार हैं, काफिर जो होते हैं, उनकी तीन किस्में हैं। एक काफिर हरबी होता है। उसका मतलब क्या है, इसके हवाले से आप समझ लीजिए कि वो जिसने मुसलमानों से जिज़िये के इवज़ अक़्द ज़िम्मा न किया हो तो वो शख्स हरबी कहलाता है। यानी वो जिज़िया देकर मुसलमान के ज़िम्मे में ना हो तो वो हरबी है। नंबर दो, मुस्तामिन। मुस्तामिन का मतलब वो गैर कौम जो मुसलमानों की सल्तनत में अमान लेकर गया हो। जैसे कि कोई हरबी है, दारुल हरब में वो रहता था और दारुल इस्लाम में गया और उसने वहाँ पर अमान ले लिया, तो उसको मुस्तामिन कहा जाता है। नंबर तीन, ज़िम्मी। ज़िम्मी किसको कहते हैं? जिसके जान माल की हिफाजत बादशाह इस्लाम ने जिज़िये के बदले में अपने ज़िम्मे में ले लिया हो, तो वो शख्स ज़िम्मी कहलाता है। अब ये तीन किस्में हैं कुफ़ार की। इन तीन किस्मों में से जो ज़िम्मी होता है, यानी जिसके जान माल की हिफाजत बादशाह इस्लाम ने अपने ज़िम्मे में लिया हो, उसको कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ है और हरबी और मुस्तामिन को देना जायज़ नहीं है। सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वा फरमाते हैं कि यहाँ के कुफ़ार, हिंदुस्तान के कुफ़ार को गोश्त देना जायज़ नहीं, यानी कि गैर मुस्लिम को यहाँ के गोश्त देना जायज़ नहीं, इसलिए कि वो ख़ास मुसलमानों का हक़ है। जैसा कि फ़तावा रज़विया जिल्द 20 सफ़ा नंबर 457 पर है। इसी तरह फ़तावा अफ़रीक़ा सफ़ा नंबर 19-20 पर है कि किसी भी काफिर को असलन ना दे कि ये कुफ़ार ज़िम्मी नहीं है, तो उनको देना, ख्वाह कुर्बानी का हो या कोई और सदका हो, देने में कोई सवाब असलन है ही नहीं और देना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि ये मुसलमानों का हक़ है। इसके अलावा बहार शरीयत में भी ये मसला मौजूद है कि आप उन्हें नहीं दे सकते हैं, जिल्द 3 सफ़ा नंबर 345 पर। याद रख लीजिए कि जो सदका होते हैं और इसी तरह कुर्बानी का गोश्त, ये सब इबादत है और ये ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कुर्बान किया जाता है और इसमें जो हक़ है वो मुसलमानों का है। तो इसको आम गोश्त की तरह आप मत समझें, बल्कि ये ख़ास मुसलमानों का हक़ है, तो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों में इसे तक़सीम किया जाए। रही बात ये कि ओझड़ी किसी गैर मुस्लिम को दे सकते हैं या नहीं, अगर कोई ले जाना चाहे तो दे सकते हैं या नहीं, तो याद रख लीजिए कि ओझड़ी खाना किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर गंदगी होती है। तो अगर कोई गैर मुस्लिम खुद से ओझड़ी मांगता है, दे दे। अगर खुद से आप देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। बहरहाल ओझड़ी देने में कोई हर्ज नहीं है, वो खुद से ले जाए या आप खुद से दें, ओझड़ी दे सकते हैं, इसलिए कि ये जो है हमारे लिए जायज़ ही नहीं है। तो गैर मुस्लिम अगर ले जाना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जहाँ तक कुर्बानी का गोश्त का मसला है तो हरगिज़ नहीं दे सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके यहाँ काम करने वाले या ताल्लुकात में गैर मुस्लिम हैं, तो आप उनके लिए अलग से गोश्त का एहतमाम करके उन्हें खिला दें या फिर उनके घरों तक पहुंचा दें, ये दुरुस्त है। लेकिन जो कुर्बानी का जानवर है, इसके गोश्त को आप गैर मुस्लिमों में तक़सीम नहीं कर सकते हैं।